नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देश में जश्न का माहौल है। इसी खास दिन पर आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी कुंडली क्या कहती है। कुंडली पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य विजय वर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। तो आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने पहले भी भविष्यवाणी की थी कि जैसे ही लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी बनेंगे, तो वैसा ही हुआ। तो आज उनका जन्मदिन है, इस खास मौके पर आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आप उनकी कुंडली के बारे में बताइए कि ये इस साल ये साल है वो उनके लिए कैसा रहने वाला है। मोदी जी मेरे लिए पूरी तरीके से एक जन्म कुंडली के माध्यम से, और ऐसे भी अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से एक जो रिसर्च की जाती है कुंडली पर, और हमारे ख्याल से, मैं तो बहुत छोटा एस्ट्रोलॉजर हूं, लेकिन हमको लगता है कि बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी उनकी कुंडली पर रिसर्च करते होंगे। क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर हम अगर ये कहें कि हम लोगों के लिए और खासकर मेरे लिए जो आज की तारीख में जो हीरो हैं या जो भी राजनेता हैं या अभिनेता हैं, जो भी है, तो हमको उनकी कुंडली पे रिसर्च करने में बड़ा मजा आता है। तो हम मोदी जी की कुंडली पे काफी समय से ध्यान दे रहे थे, और आज जब आप लोगों ने मौका दिया कि जन्मदिन के मौके पर कुछ उनके लिए बात की जाए, तो हमको अच्छा लगेगा कि आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी की कुंडली के बारे में चर्चा हो और लोग जाने कि उनकी कुंडली क्या थी और वो किस तरह से चीजों को लेके चले हैं और आज यहां तक पहुंचे हैं। आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये साल जो है वो कैसा रहने वाला है। देखिए, मोदी जी की जो कुंडली है, ये हमने पहले भी कहा था कि मोदी जी की जो कुंडली है वो थोड़ी सी अद्भुत कुंडली है। और अद्भुत इस वजह से भी है कि हम लोग, या हम कह सकते हैं कि जब कोई जन्म कुंडली देखते हैं तो हम सबसे पहले नक्षत्र देखते हैं कि किस नक्षत्र में आदमी जन्मा हुआ है, और उस नक्षत्र में जन्मे आदमी का किस तरीके से क्या फायदा और क्या नुकसान मिल सकता है। तो ये फैक्ट है कि अगर हम इस साल की अगर हम बात करें तो ये बात हमने पहले भी कही थी, क्योंकि ये जो साल है 2024 का, इसका टोटल आता है 8 और मोदी जी का जो मूल अंक है वो भी 8 है। तो ये तो एकदम पक्का था कि मोदी जी एकदम छा जाने की तैयारी में हैं और छा जाएंगे ही। बल्कि अभी आगे हम आपको बताएंगे कि अभी तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी बहुत कुछ उनको और करना है और बहुत कुछ बाकी है, और हमको ऐसा लगता है कि उनको खुद ये नॉलेज है कि यार कुछ स्पीड कम है, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाया जाए। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि ये साल, जो अगला साल उनका आएगा जन्मदिन का, वैसे तो अभी अगर देखा जाए तो हम लोग मार्च से मार्च लेके चलते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो ये तो अपने आप में बहुत अच्छा है ही है। क्योंकि शनिदेव खुद भी, क्योंकि शनि के ही मूल अंक है उनका जो 8 है, और दूसरी चीज शनि का ही नंबर है और दो पूरे साल का नंबर 8 आता है, वो भी शनि का ही है। और हम लोग क्या करते हैं कि हर साल किसी को राजा बनाते हैं, किसी ग्रह को, और किसी को मंत्री बनाते हैं। तो शनिदेव तो इस समय बहुत ही अच्छे और एक्टिवेशन जबरदस्त है उनका। तो कहीं ना कहीं मोदी जी विपरीत परिस्थितियों में बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं, कर चुके हैं और करने वाले हैं, जो भी हम आगे आपकी चर्चा में आपसे डिस्कस करेंगे। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी आपने मूलांक की बात की कि उनका मूलांक 8 है, और ऐसे मूलांक वाले भी लोग हैं जो बहुत है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा ग्लोबली जो है वो जाने जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रसिद्धि भी प्राप्त है उन्हें, और हर कोई उन्हें पसंद करता है। तो ऐसा कैसे कुंडली में? देखिए, इनकी जो कुंडली है वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न की कुंडली में हमने एक चीज ये देखी कि आदमी बड़ा जुझारू होता है, बड़ा जिद्दी टाइप का होता है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि लग्न में लग्नेश बैठा है, चंद्रमा खुद लग्न में बैठ के लक्ष्मी योग बना रहे हैं। दूसरी चीज, चंद्रमा की अगर हम बात करें और मंगल जो लग्न में बैठे हैं, दोनों की बात करें, तो चंद्रमा खुद शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, अनुराधा नक्षत्र में, और मंगल जो है वो विशाखा नक्षत्र में है। जैसे कि हम अपने कई लोगों को ये बात कहते भी हैं कि शनि कर्मों का देवता है, लेकिन वो ड्राइवर है, उसका काम गाड़ी चलाने का है, और लेकिन उसको निर्देशित जो करेगा वो गुरु करेगा भाई, कि गाड़ी राइट चलनी है कि लेफ्ट चलनी है।
तो यहां पर अगर मंगल और चंद्रमा दोनों लग्न में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि दोनों के जो नक्षत्र हैं वो शनि के और गुरु के हैं। मतलब कि दोनों लग्न में बैठे हैं मंगल और चंद्रमा के नक्षत्र जो हैं, मतलब जबरदस्त तरीके से पावर, जुझारूपन, प्रसिद्धि, इसको लक्ष्मी योग कहते हैं वैसे मंगल और चंद्रमा मिल जाए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इस तरह का जो आदमी है वो लक्ष्मी योग से ऊपर निकल जाता है, क्योंकि आज की तारीख में उनको पैसे की ज्यादा मेरे को लगता है नेम फेम और जो भी चीजें हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी हैं। जी, जैसा कि आपने शनि की बात की है, तो आपने ये जो समय है वो अनुकूल भी बताया उनके लिए। तो इस साल में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या मोदी मैजिक चलेगा? देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि जो हम तो अपने बहुत सारे जो क्लाइंट हैं उनके माध्यम से भी और बाकी रिसर्च भी करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि खाली वृश्चिक लग्न खाली मोदी जी की है। वृश्चिक लग्न के बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इतनी अच्छी महादशाएं और दशाएं नहीं मिलती अच्छी कुंडली होने के बावजूद भी। तो ये जो मोदी मैजिक है वो चल रहा है और मोदी मैजिक तो चलेगा ही चलेगा। लग्न में चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में होने की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि भले ही बहुत से लोग ये कहें कि भाई वो डिप्लोमेसी करते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा नहीं करते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो चुनाव हो या जो भी चीजें हो बड़े निष्पक्ष होते हैं और मोदी मैजिक तो इस चुनाव में भी चलेगा और हर हालत में चलेगा। मतलब जीत पक्की है। अब देखिए, ये तो नहीं कह सकते आप कि कोई कैंडिडेट की जीत पक्की है कि नहीं है, लेकिन मोदी मैजिक चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जीत और हार की बात अगर हम करें तो जैसे मान लीजिए हम आपकी कुंडली देख रहे हैं, हमको बहुत अच्छी लग रही है, हमको लगता है कि आप जीत जाओगे, लेकिन आपका जो विपक्ष है अगर उसकी कुंडली आपकी कुंडली से ज्यादा अच्छी है तो हम कैसे करेंगे? मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। कुंडली में तालमेल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुंडली में तालमेल होना बहुत जरूरी है और उस पर्सनालिटी को समझना भी बहुत जरूरी है। और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ये हम जरूर कहेंगे कि मोदी मैजिक चला है और ये तो अभी शुरुआत है। जब हमने 2014 में आप ही के चैनल के माध्यम से हमने ये भविष्यवाणी की थी तो हमको याद है कि बहुत सारे जो हमारे चाहने वाले हैं उन्होंने कहा था ये क्या मजाक आपने कह दिया। लेकिन 2014 में भी, और वो भी शनि की 7.5 में देश के प्रधानमंत्री वो बने। लोग शनि की 7.5 को बहुत भला बुरा कहते हैं कि भाई शनि की 7.5 आ गए, शनिचर आ गए, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो शनि की 7.5 में ही देश के प्रधानमंत्री बने। तो मैजिक तो उनका चलना ही चलना है। कुल मिलाकर जैसा कि आपने किया था प्रेडिक्ट कि ऐसा होगा तो वैसा ही हुआ, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं, मेरे को हमेशा अच्छा ही महसूस होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को लगता है कि हर आदमी में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है, लेकिन हमको लगता है कि मोदी जी में जो अच्छाइयां हैं वो कुछ जरूरत से ज्यादा हैं, क्योंकि जैसे उनको देख के अब आज की तारीख में एक अभिभावक की कहना चाहिए कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि महसूस होता है कि कोई अभिभावक साथ में खड़ा हुआ है। तो मेरे को लगता है कि हमको तो अच्छा लग रहा है और ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, अच्छा रखे और दिल और दिमाग एकदम तरोताजा रखे। भी बहुत सारे काम है जो करने हैं। तो अगर रूस यूक्रेन युद्ध की बात की जाए तो यहाँ पर पीएम मोदी ने अपनी बात खुलकर रखी यहाँ पर, और इसके बाद में ग्लोबली इसका जो प्रभाव है वो भी काफी ज्यादा पड़ा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कुंडली का प्रभाव है। देखिए, 100% ये कुंडली का ही प्रभाव है और यहाँ पर अगर हम ये कहेंगे कि मोदी जी की जो शख्सियत है वो जो ग्लोबल लेवल पे एक प्रकार से कहना चाहिए कि ग्लोबल लेवल पे वो उभर के सामने आए हैं। और इतनी तेजी से खाली 10 साल के शासन में किसी प्रधानमंत्री को हमने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखा है, उनको सुना है, समझा है, लेकिन उनकी जो वजन है, उनकी जो ग्रेविटी है वो शायद इस वजह से ही है कि उनको लोग सीरियस लेते हैं, क्योंकि वो बात सीरियस करते हैं। तो ऐसी क्या क्वालिटी है कि उनकी बातों को इतना सीरियसली लिया जाता है? देखिए, एक बात समझिए कि ये सवाल सच में बहुत अच्छा है कि ऐसा क्या वजह है कि उनकी बात को लोग सीरियस ले लेते हैं, बाकी लोगों को नहीं लेते हैं। एक्चुअली हमने जैसा कहा कि उनको देख के लगता है कि वो अभिभावक हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं और जो घर को संभालने की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि किसी भी परिवार में अगर नेतृत्व अच्छा नहीं है, देश में हो चाहे परिवार में हो,
तो हमको ऐसा लगता है कि ना परिवार अच्छा चलेगा ना देश अच्छा चलेगा जी। तो उनको देख के ये साफ साफ लगता है कि इनका जो जीवन है और पूरा जो इनकी लाइफ स्टाइल है या जो कुछ भी चीजें हैं या इनके बारे में बड़ी खुली किताब की तरीके से जनता के बीच में लोगों के पास में है। इनका जो अपना शुरू से संघर्ष रहा और हमें याद है उस समय हमारी उम्र बहुत छोटी थी और इन्होंने लाल के वहां पे जम्मू में झंडा फहराने की जो किया था और उन्होंने किया वो काम जो कहा था वो किया। तो ये जो जुझारूपन है ये लग्न में मंगल की वजह से है और यही जो जुझारूपन है कि उनकी ग्रेविटी को महसूस कराता है कि नहीं ये आदमी एक ऐसा आदमी है जो कहेगा वो करेगा जी। तो ये वजह है और यही वजह है कि देश में और बहुत ज्यादा तरक्की भी हुई और हो सकता है कि पक्ष और विपक्ष तो दोनों होते हैं, कहने वाले बहुत कुछ होते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ग्लोबल लेवल पे लोगों ने इस बात को समझा कि नहीं भारत में तरक्की हुई है। तो हमको लगता है कि ये एक शुरुआत है और अभी क्योंकि अब उनकी लग्नेश की महादशा चल रही है तो लोग कुछ भी कहें। नवंबर 2021 के मंगल की महादशा जो चालू हुई है और मंगल इनका गुरु के नक्षत्र में होने की वजह से और गुरु भी इस समय वृश्चिक राशि पे वृश्चिक लग्न वालों के लिए सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो मेरे को तो लगता है कि भगवान ने चाहा और तो देश का ही विकास नहीं और आपने जैसा विदेश में या ग्लोबल लेवल पे भी बहुत जबरदस्त डंका पिटने वाला है जी। और अभी तो मेरे को लगता है इसी 18 तारीख से इनके जन्मदिन के तुरंत बाद देवगुरु शुक्र हैं जो चेंज हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है इसके बारे में भी एक टर्निंग पॉइंट होगा जी। और इसकी शुरुआत कर चुके हैं मोदी जी और हमको लगता है कि ये आने वाले 40-50 दिनों में वो चीजें धरातल पे दिखने भी लग जाएंगी जी। मतलब कुल मिलाकर उनका जो समय काफी अच्छा चल रहा है। देखिए समय भी उनका अच्छा चल रहा है और निश्चित रूप से समय अच्छा चल रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, ठीक है ना। आज की तारीख में धर्म का मुद्दा बहुत ज्यादा उठा रही है। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि क्योंकि मंगल लग्नेश जो है वो विशाखा नक्षत्र में होने की वजह से मोदी जी के अंदर परिवारवाद धर्म जैसी चीजें हैं। वो किसी भी मेरे को नहीं लगता कि किसी भी धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं या किसी भी तरह के कोई धर्म के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करते हो। लेकिन सीधी सी बात है कि अपने धर्म के बारे में तो वो अच्छा बोलेंगे ही और अच्छा बोलते हैं। तो थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं और ये भी हमको लगता है कि उनके लिए एक माइलस्टोन है कि आज का जो यूथ है या जो पुराने समय में जो लोग हैं उन्होंने पहले के भी सरकारें देखी हैं जिसकी वजह से मेरे को याद है अभी भी कि पहले खाली साल में खाली 6 सिलेंडर मिलते थे और ब्लैकमेलिंग किस तरह की होती थी, ठीक है। कोई सोच ही नहीं सकता था कि सिलेंडर के ये हाल हो। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी आई है। मेरे को लगता है कि अभी बहुत सारी और चीजें बाकी हैं जो होनी है जी। आचार्य जी यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो हमारा खास प्रोग्राम चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शादीशुदा जीवन के लिए, क्योंकि लगातार हम कुंडली की बात कर रहे हैं तो
पारिवारिक जो चीजें हैं वो भी जाननी बहुत जरूरी होती हैं। तो शादीशुदा जीवन सफल क्यों नहीं रहा, इसकी क्या वजह रही है? देखिए, इसके लिए वजह सिर्फ एक छोटी सी रही कि लग्न में मंगल चंद्रमा के साथ होने के साथ में जो शनि की दृष्टि इनके 7वें भाव पर पड़ रही है, शनि की 7वें, और शनिदेव अस्त भी हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होने की वजह से जो शनि की दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव में, तो किसी तरीके से शादी तो हुई, लेकिन वो जो वैवाहिक सुख है, जो हमारे ख्याल से इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम ये कहते हैं कि अपना जीवन समर्पित कर देना। और हमने मोदी जी को बहुत पढ़ा है और मोदी जी को बहुत करीब से जानने की कोशिश भी की। मेरा दुर्भाग्य है कि हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके जो है विवाह, मेरे को ऐसा लगता है कि देश से किया है उन्होंने और देश के प्रति समर्पित रहे हैं। और एक्चुअली शायद हम ये कहेंगे, क्योंकि पिछले करीब अगर हम देखें कि हम 30-40 सालों से देखें अगर, या पिछले 30 सालों से अगर हम देखें 40 सालों से, तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने बहुत करीब से देखी जी। और क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि शनि क्या करता है, आदमी को घुमक्कड़ बना देता है जी। वो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी को कर देता है। जैसे अभी हमने देखा कि वो कुछ लोग पदक वगैरह जीत के आए तो कैप पहनने के लिए वो जमीन में बैठ गए जी, बिल्कुल। तो ये जल्दी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो चीज है, और देश का एक प्रधानमंत्री और वर्ल्ड लीडर जिसको कहते हैं जी। तो ये उनको और ऊंचा बनाती है, अपने आप ही वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जी। तो शादी तो उन्होंने नहीं की, शादी तो उन्होंने की, लेकिन वैवाहिक सुख नहीं मिला। लेकिन उन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है कि जो शादी की वो देश के लिए करी, उन्होंने देश के लिए समर्पण पूरी तरीके से किया कि हमको अपने देश को ठीक करना है। क्योंकि उनका जो विजन है, क्योंकि वो गांव-गांव, कस्बे में एक एक रात पूरे भारत में रुके हुए, उनको मालूम है कि बेसिक जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ख्याल से विपक्ष भी हो या कोई भी हो, ये जानता है अच्छे तरीके से कि कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री जो आज की तारीख में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई इल्जाम कोई नहीं लगा सकता कि कोई भ्रष्टाचार हो या कोई इस तरह की चीज हो, क्योंकि इस मामले में ये थोड़े से अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं जी। जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वो भी देश के लिए, तो ये क्या राजयोग को कुंडली में लाता है? क्योंकि बहुत तरीके के सवाल उठते हैं कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, इसके बाद राजयोग कुंडली में यही इसी वजह से बना है। देखिए, इनकी कुंडली में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज ये है कि देवगुरु जो बृहस्पति हैं जी, वो इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव पर घनिष्ठा नक्षत्र पे बैठे हैं जी। और जब केंद्र में गुरु बैठ जाए और चतुर्थ में बैठ जाए, ठीक है ना, तो हम लोग अपने आप ही कहते हैं कि गुरु की पोजीशन तो अपने आप ही हो गई, अच्छी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं इनको अध्यात्म, संत, समाज, मंदिर, इस तरह की चीजों में जुड़ता है। और मेरे को लगता है कि अभी जैसे हमने देखा था कि कहीं पे गए थे तो वहां पे मस्जिद में भी गए थे जी। कहीं पे किसी जगह पे गए थे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ पिक्चर बाकी है जी। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे आचार्य जी कि इस उम्र में भी वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, वो भी देश के लिए। तो बहुत से प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं रहा कि इतना ज्यादा लंबे कार्यकाल तक पीएम बना हो। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जो आप पूछ रहे हो कि उनके अंदर जो एनर्जी है, ठीक है ना, अब जैसे हम लोग मंगल को हनुमान जी मानते हैं सीधी तरीके से, और मंगल इनका लग्न में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी तो इनको भरपूर देता ही देता है। चंद्रमा के साथ होने की वजह से इनको क्या करता है कि इमोशनल भी करता है, इनके अंदर इमोशन भी है, जिद्दी बनाता है, कुछ कर गुजरने का साहस देता है। तो एनर्जी है, साहस है, जिसकी वजह से ये अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े डिसीजन ले पाए। और मेरे को लगता है कि ये अभी मेरे को लगता है कि ये जो मंगल की महादशा इनकी है, ये भी तो नवंबर 2028 तक है जी। और हम तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात और कहना चाहेंगे कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगली बार फिर से लाल किले में जो इस ट्रम्प के बाद कुछ
अद्भुत और कुछ अलग सा नजारा फिर से देखने को तो मिले। उनकी कुंडली में योग बन रहा है या फिर 100% कुंडली में योग है, क्योंकि लग्नेश की महादशा चल रही है। तो अगर बात की जाए बीजेपी सरकार की, तो उन्होंने ही 75 साल का वो किया हुआ है कि कोई भी रिटायरमेंट दे रखी है, तो ऐसे कैसे बन पाएंगे? देखिए 75 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन मोदी जी की जो एनर्जी है वो रिटायरमेंट वाली है नहीं। लेकिन जो उनकी पॉलिसी है उसके हिसाब से, अब देखिए देश की जरूरत के हिसाब से पॉलिसी बनाई और बिगाड़ी भी जा सकती है, और हमारे ख्याल से देश सर्वप्रथम है, जैसा भी वो कहते भी हैं। और मेरे को लगता है कि देश को अभी और जरूरत है, और काफी जरूरत है। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज्यादा विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर रहता है उन पर, और लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं वो आगे लगातार निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो ये जो विपक्ष है उनकी बातों पर लगातार जो सवालिया निशान खड़ा करते हैं, तो इसमें कुंडली का ये असर है जो इतने ज्यादा लोकप्रिय है। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि इनकी कुंडली में ना छठे भाव का जो स्वामी है वो लग्न में बैठा है जी। तो ये तो पक्का है कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लोग उंगली उठाएंगे, लेकिन जैसे ही ये सामने खड़े हुए तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे जी। ये पावर भी देता है। तो विपक्ष को भी देखिए बोलने का मौका चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है उनको भी टीवी में फुटेज चाहिए और सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर एक चीज ये अच्छे से समझना चाहिए कि हमने अभी तक जितनी भी चीजें देखी हैं तो उसके हिसाब से लोगों के पास सवाल बहुत होते हैं, लेकिन जब वो सामने खड़े हो जाते हैं तो हमको लगता है कि सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं लोगों को जी। और ये आज का जो यूथ है, क्योंकि हम यूथ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं और हमारा अपना ये मानना है कि करीब 60% यूथ है आज की तारीख में देश में। तो वो जो 60% यूथ है वो जानता है कि ये हमारे हीरो हैं जी। वो विदेश से उनके टच है, विदेशों में जानने वाले हैं, उनके दोस्त यार हैं यूथ के। वहां पे जो आज की तारीख में फॉरेन में या इधर उधर जो मोदी जी या भारत की जो छवि है उन सब चीजों को देखते हुए मेरे को लगता है कि काफी कुछ अभी बाकी है। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो मोदी जी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। वो मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, आपने भी देखा होगा कई तरह की तस्वीरें, अयोध्या में भी दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इनकी कुंडली में स्पिरिचुअल वाला कुछ है क्या? देखिए जैसा कि हमने कहा कि इनकी कुंडली में जो लग्न में मंगल और चंद्रमा दोनों बैठे हुए हैं जी। और लग्न में मंगल और चंद्रमा के बैठे होने की वजह से और चंद्रमा और मंगल दोनों गुरु और शनि के नक्षत्र में होने की वजह से, और जैसा अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा भी था कि इस तरह के जो आदमी है और केंद्र में बृहस्पति बैठे हुए हैं, इस तरह का जो आदमी होता है वो एक प्रकार से सनातन धर्म को लेके, पूजा पाठ को लेके, धर्म को लेके, ठीक है ना, वो हर चीज को लेके चलने वाला होता है जी। तो जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि इनका अपनी और फिर थोड़ा सा शनि क्या करता है, प्लानिंग देता है, सिस्टम देता है, ठीक है ना। तो चंद्रमा के यहाँ पर होने की वजह से मंगल के साथ में ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चलना चाहते हैं, जिद्दी है, ठीक है। मेरे को लगता है, मेरे को मालूम नहीं। साथ की बात की जाए तो उनको साथ जो मिल रहा है उनका साथी कैसे हैं सारे? मेरे को लगता है कि जो उनके साथी हैं, अब साथियों की कुंडली देखनी होगी, लेकिन हमको जो उनकी कुंडली के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि एकादश में बुध उनका उच्च का है, सूर्य के साथ में है और चतुर्थ में गुरु बैठे हुए हैं, तो मेरे को लगता नहीं है कि क्योंकि वो अपने सब साथियों को लेके चलने वाले हैं। और जैसे हम कुछ ऐसे राजनेताओं को जानते हैं कि वो भी पीठ पीछे उनकी तारीफ करते हैं जी। और यही वजह है कि वो सबको साथ लेके चलना, और उनके जो बहुत सारे नारे हैं या जो भी उन्होंने एक स्लोगन दिया उसको वो एक नेशनल स्लोगन बन जाता है जी। भले ही विपक्ष बाद में कुछ भी उल्टा सीधा कहे या जैसा भी कहे, लेकिन मेरे को लगता है कि मोदी जी का अपने कार्य करने की शैली है और लोग इसलिए भी शायद हमको लगता है कि कुछ लोग बुराई इसलिए भी करते होंगे कि वो मोदी जी की तरीके से दौड़ नहीं सकते जी। उनकी रफ्तार नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग जब तक सो के उठते हैं तब तक काफी सारी फाइलें वो निपटा चुके होते हैं जी। हमने तो कई ऐसे सुबह 4 बजे के भी उनके वीडियो इस तरह के देखे हैं कि सुबह 4 बजे भी, 6 बजे भी, 7 बजे भी। अब हमारे जैसे लोग तो 6-7 बजे 8 बजे तक सो के उठते ही हैं जी। तो लोकप्रियता भी ज्यादा उनकी बढ़ती जा रही है, ये अभी और बढ़ेगी।
और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये अभी और तो क्या वजह है कि वो इतने ज्यादा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं? देखिए एक चीज बताएं, उस आदमी को मतलब सॉरी ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या जो सनी से रिलेटेड लोग हैं, तो हमने जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि सनी से रिलेटेड जो लोग हैं वो जीवन के उत्तरार्ध में बहुत सफल होते चले जाते हैं। सनी ने इनको शुरू में रगड़ाया, खूब मेहनत की, जबरदस्त मेहनत इन्होंने की, खूब मेहनत तो की। उनका टर्निंग पॉइंट कहां से आया? देखिए 36वें साल से सनी देओल एक्टिवेट हो जाते हैं जी। हर ग्रह का अपना एक टाइम होता है। जैसे 28वें साल से मंगल चालू हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और आपका 32-33 से बुध चालू हो जाता है, 36 से शनि चालू हो जाता है, 42 से राहु चालू हो जाता है, 48 से केतु चालू हो जाता है। केतु का इनके जीवन में बड़ा अहम रोल है और बड़ा जबरदस्त रोल है जी। ठीक है ना। और हमारे भारत देश की जो कुंडली है, क्योंकि वृष लग्न की कुंडली है, तो उसको भी अगर देखें तो उसमें भी केतु की भूमिका बड़ी जबरदस्त है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो आने वाला समय है ये इनको अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा, और नवंबर 2028 तक तो इनकी मंगल की महादशा ही है जी। तो कुल मिलाकर उनकी पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी खुद ये जो साल है 2029 तक का जो आपने बताया 28-29, वो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। मेरे को लगता है कि बहुत शानदार रहने वाला है। और अभी तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृष राशि पे चल रहे हैं, और इनकी कुंडली में जो केतु हैं, क्योंकि केतु करीब करीब अभी जो शिफ्ट हुए हैं, और इस समय कन्या राशि पे ही इनका केतु बैठा हुआ है, और केतु ही इस समय कन्या गोचर में भी केतु की जो स्थिति है वो इस तरह की है। तो मेरे को लगता है कि इनके पास तो भी टाइम है नहीं, और इनको अभी इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, देश में विदेश में अभी पता नहीं, को मेरे को कई बार ऐसा इनकी कुंडली को देख के लगता है कि अभी कोई नया पत्ता और खुलने वाला है, कुछ नई चीज और ये करने वाले हैं। ग्लोबल लेवल पे तो वैसे भी वो फेमस हो चुके हैं और बहुत ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं उन्हें। देखिए वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि बड़ा डाउन टू अर्थ बातचीत करते हैं, शायद एक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि ये जो आदमी कहेगा वो करेगा जी। और अभी तक हमको लगता है कि जो भी कहा है वो उन्होंने किया है, और जैसा हमने कहा कि वो पूरी तरीके से एक अभिभावक का रोल अदा करते हैं। और यही वजह है कि हम तो यही कहेंगे कि ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे। और हमारे यहाँ कल्कि अवतार का एक बार जिक्र होता है बार बार, ठीक है, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये कोई अवतारी पुरुष ही है, और ये निश्चित रूप से भी आने वाले वक्त में, खासकर क्योंकि नवंबर 2028 तक अभी मंगल की महादशा है, उसके बाद राहु बैठा हुआ है इनके पंचम भाव पर, ठीक है ना। तो हो सकता है कि 2028 के बाद कुछ ये एक नया पैतरा या कुछ नई चीज ऐसी करें जो एकदम से फिर से, क्योंकि ये जो करते हैं सब अचानक कर देते हैं जी। तो आचार्य जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने सटीक भविष्यवाणी की है, जितनी भी भविष्यवाणियां आपने मोदी के लिए की हैं, पीएम मोदी के लिए, वो सारी सटीक रही हैं। तो आखिरी आप भविष्यवाणी क्या करना चाहते हैं कि क्या उनकी कुंडली क्या कहती है कि अगली बार वो फिर से पीएम बनेंगे? देखिए ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कुछ ऐसा वैसा ना हो तो ये तो पक्का है कि वो पीएम फिर से बनेंगे। क्योंकि एक चीज और आप देखिए कि अभी जो बिहार या तमिलनाडु या इधर उधर जो कुछ भी एसोसिएशन जैसे भी हुआ, सीटें भले ही कम आई लेकिन प्रधानमंत्री तो बने हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर विपक्ष भी भरोसा करता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और मेरे को तो उम्मीद है कि विपक्ष और देश के जो लोग हैं वो खुद चाहेंगे कि ये फिर से प्रधानमंत्री बने, और इनको कम से कम इसके बाद भी एक टर्म मिलना चाहिए। ये ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी तो मंगल की महादशा चल रही है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं होगी। बिल्कुल। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के बारे में इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।